तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्त, इस समय मैं परसेंटेज का जो चैप्टर था उसको आपको पढ़ा रहा था। इसके पहले मैं अपने चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाके सबसे पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि जब आप पहले भाग को देखे रहेंगे तभी आपको ये दूसरा भाग समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा। आप जिस भी वीडियो को मेरे देखेंगे आपको वहीं से समझ में आएगा, क्योंकि मेरा जो हर एक वीडियो में यूनिक मेथड होता है। आज भी मैं आपको कुछ यूनिक मेथड सिखाऊंगा जिसको आप शायद पहली बार पढ़ेंगे, और आप पढ़े होंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं अपने तरीके से आपको क्वेश्चन को बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो आपको सिखाने वाला हूँ उसमें आपका जो पहला टॉपिक है, पहला जो पॉइंट है उसमें आपका है कम और अधिक पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन में आपका जब बुक देखेंगे तो उसमें आपका दिया होगा, यहाँ पे मैं हेडिंग भी पहले से ही डाल दिया हूँ, अधिक और कम पर आधारित प्रश्न। इस टाइप का क्वेश्चन आपकी किताब में दिया गया होगा। अब आज हम लोग जब यहाँ पे सीख लेंगे तो आप किताब में देखेंगे और उसको मुँह ज़बानी उसका आंसर देंगे। आपको कॉपी और पेन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो चलिए देखते हैं इसको। पहले इसको सीख लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद हम फिर आपको अगला क्वेश्चन करा के 2-3 क्वेश्चन करा के आपका पूरे तरीके से कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या दिया गया है। यहाँ पे दोस्त दिया गया है ए बी से 20% अधिक है। मैं आपसे एक बात जो पहली वीडियो था उसमें बताया था कि जो क्वेश्चन होता है आप उसको पढ़िए और क्वेश्चन से ही आप आंसर दीजिए, कोई फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, और एक चीज़ मैं आपको याद करवाया था कि जिससे तुलना किया जाए वो हमेशा कहाँ रहता है, नीचे रहता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। मैं पहली वीडियो में भी चिल्ला चिल्ला कर बताया था कि जिससे तुलना किया जाएगा वो हमेशा नीचे रहेगा। अब किससे तुलना किया जाएगा, क्या तुलना करना है, ये अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप सबसे पहले फर्स्ट वीडियो को जाके पूरे तरीके से देख लीजिए, फिर आपको यहाँ पर आके सेकेंड वीडियो को देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया ए बी से 20% अधिक है। अब ये बोला क्या है, यहाँ पे आप लिख लेंगे ए, ये लिख लेंगे बी। अब ये बी परसेंटेज का है तो आप 100 जो है आधार 100 मारेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए बी से 20% अधिक है, यानी अगर बी हमारा 100 है तो ए कितना है, 120% है। ये तो सिंपल है, कोई भी समझ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, यानी बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। कमी पूछा है तो यहाँ पे लोग सूत्र याद करवाते हैं, कमी परसेंटेज बराबर अधिक गुणे 100/100, ऐसे ऐसे करके याद करवाते हैं। तो आपको कुछ नहीं याद करना है। यहाँ पे देखिए 100 से कितना कम है, 20। अब यहाँ पे देखिए मैं बोला था जिससे तुलना किया जाएगा वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। यहाँ पे देखिए ए बी से कितना प्रतिशत, किससे तुलना कर रहा है, ए से तुलना कर रहा है, तो ए का भाग कितना है, 120। यहाँ पे नीचे हो जाएगा और नीचे गुणे क्या हो जाएगा, 100। यहाँ से इसको काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ पे इसको जब देंगे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 200/12। इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 से काट दीजिए, 4 × 5 = 20, 0 50, 4 3 12। इसका आप आंसर निकालेंगे तो आपका आएगा 16 सही 2/3% इसका आंसर आएगा। इसको लोग सूत्र से भी करवाते हैं, कमी परसेंटेज बराबर कितना कमी होगा, अब बटे 100 प्लस अधिक गुणे 100 करते हैं तब भी आपका यही आंसर होता है। तो आपको फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल क्वेश्चन की भाषा को समझेंगे तो और इससे टफ क्वेश्चन आएगा तो आप भाषा के आधार पे उसको आसानी से बना लेंगे। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। तो चलिए दोस्त देखिए, आपका यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका थोड़ा सा चेंजिंग हो गया है, ए बी से 25% अधिक हो तो बी ए से कितना प्रतिशत, सॉरी यहाँ पे दोस्त ए बी से 25% कम होगा। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कम हो। ए क्वेश्चन में आप थोड़ा सा चेंजिंग कर लीजिएगा, ए बी से 25% कम हो तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो कुछ नहीं, आप यहाँ पे लिखिए ए, कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ए बी लिख लिए। ये क्या बोल रहा है, ए बी से 25% कम हो, ये आपका 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 75। यही बोल रहा है ना, ए बी से 25% कम का मतलब 100 है, 25 घटा देंगे तो आपका 75 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ये कितना अधिक है, बी ए से कितना अधिक है,
25 अधिक है। अब बताइए किससे तुलना कर रहा है, ए से, ए ही से ना तुलना कर रहा है। ए कितना है 75, गुणे क्या हो जाएगा 100, इसको काटेंगे तो 3, 100 से इसमें भाग देंगे तो 33 सही 1/3%। अरे भाई जो सूत्र वाला होगा नाराज मत होना दोस्तों, सूत्र से भी आप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि अरे सर ऐसे पढ़ा रहे हैं सूत्र तो याद ही नहीं करवा रहे हैं। सूत्र में क्या है, यहाँ पे अधिक परसेंटेज किताब में दिया रहता है कि अधिक परसेंटेज बराबर कमी, कितना कमी होगा आप बटे 100 माइनस कमी गुणे 100, यानी उसमें लोग ट्रिक याद करवाते हैं कि अधिक परसेंटेज बोलेगा तो यहाँ 100 माइनस कमी और यहाँ पे कमी, यानी कितना ये अधिक है या कम है यहाँ पे लिख लेंगे या गुणे 100 कर लेंगे तो आपका यही आएगा। तो उन सब सूत्र के बारे में सूत्र रटने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा इसी तरह जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करिएगा, क्योंकि कभी कभी 3-3 लोगों का यहाँ पे दे देता है तो वहाँ पे आप सूत्र नहीं लगाएंगे तो आपके लिए सही रहेगा, सूत्र लगाएंगे तो आप फंस जाएंगे। तो इसको इरेज करते हैं, एक आध क्वेश्चन और करके आपको दिखाते हैं कि इसका जो कॉन्सेप्ट है कैसे लगता है, इसको इरेज करते हैं। तो चलिए दोस्त देखिए, आपका यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, इसको अभी मैं जो पिछला कॉन्सेप्ट बताया हूँ उसी कॉन्सेप्ट से आपको इसको हल करके बताता हूँ। तो उससे पहले दोस्त यार भाई का मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, दोस्त यार होंगे तो उनके पास शेयर कर दिया करो, थोड़ा सा मनोबल बना रहेगा। और जब ऐसा आप लोग करेंगे, थोड़ा सा मदद करेंगे तो जो अगली वीडियो होगा उसमें थोड़ा से और एक्साइटेड और उत्तेजित होकर वीडियो लाऊंगा और उसमें और अच्छे अच्छे कंटेंट को जोड़कर आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो यार भाई को सपोर्ट करो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो वीडियो को। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को, अभी मैं आपको बताया हूँ जैसे उसी तरह से हम इसको लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आपका दिया गया, पहले जो दिया गया है वही कर डालो। तो यहाँ पे दो संख्याएँ किसी तीसरी संख्या से 25% और 40% अधिक है। तो एक संख्या ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। अब देखिए यहाँ पे बोला तीसरी संख्या से 25% और 40% अधिक है, तो इसका मतलब ये ए वाला है, ये बी वाला है। ये नहीं कि इसमें लिखने में इधर उधर आप चेंजिंग कर देंगे तो आंसर आपका गलत आएगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो 25% अधिक है तो ये मान लेते हैं कि ये 100 है, इससे पहला वाला 25% का मतलब क्या होगा 125, ये बी वाला 40% का मतलब 140। समझ में आ गया होगा दोस्त। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको वही बताया था, जिससे तुलना किया जाए वो नीचे रहेगा और गुणे 100, तुरंत आपका आंसर हो जाएगा, कितना अधिक है वो ऊपर रहेगा या कितना कम है वो ऊपर रहेगा। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सूत्र लगाएंगे तो आप तुरंत फंस जाएंगे। देखिए आप क्या यहाँ पर क्या बोला है, दूसरी संख्या पहली संख्या से तुलना कर रहा है। किससे कर रहा है, पहली संख्या। तो पहली संख्या तुरंत आंख बंद करके नीचे रख लो, कितना अधिक है, कितना अधिक है यार, देखो यहाँ पे 15 अधिक है, 125 से 40 कितना अधिक है, 15 अधिक है। गुणा क्या कर देंगे आप 100, 25 से काट दीजिए, 25 पचे 125, 25 चौको 100, 5 3 15, 3 चौको 12% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये समझ में भी आया होगा और आपको काफ़ी मज़ा भी आया होगा। तो एक और क्वेश्चन इसी तरह का लिख कर आपको बताता हूँ, अब इसको इरेज करता हूँ। तो चलो भाइयों देखो, यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया गया है, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% कम, थोड़ा सा देखिए चेंज किया, 20% कम व 20% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। अरे यार ये तो भौकाली क्वेश्चन है, कुछ भौकाली क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे तुरंत उसका सलूशन करके इसका हल बना देंगे आप, जैसे मैं आपको सिखाया हूँ, बस उसी मेथड से आप उसी को फॉलो करते रहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए बी सी, तीसरी संख्या 100 है, देखिए यहाँ पे 20% कम है तो ये हो जाएगा 80, ये 20% अधिक है तो ये हो जाएगा 120। आपको जो जो बोला हूँ वही वही करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या से तुलना कर रहा है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी नीचे और पहली संख्या क्या हो जाएगी ऊपर। लेकिन कितना अधिक है, यहाँ पे कम ही पूछा है ना, तो कितना कम है, देखिए कितना कम है 40, ऊपर हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 100। इसको काटेंगे 3 बार में कटेगा, 3 से 100 में डिवाइड करेंगे तो 33 सही 1/3% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाई इतना तो आप जानते ही हो कि 100 में 3 से डिवाइड करेंगे 33 सही 1/3% होगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो इतना तो आप कर ही लेंगे। तो चलिए ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन तो आप अब देखेंगे तो उसका धुआं निकाल देंगे। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, कुछ और नए क्वेश्चन को सीखने की
कोशिश करते हैं इसको हम लोग इरेज करते हैं। तो चलिए दोस्त, अब हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं। यह जो कॉन्सेप्ट है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग अपना कान और कान के साथ साथ शरीर का हर एक सुराख खोल कर सुनिएगा। सॉरी दोस्तों, यह एक मूवी का डायलॉग है यार, दिल पे न लेना यार, थोड़ा बहुत कॉमेडी चलता है यार। तो चलिए आप यहाँ पे देर न करते हुए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो और मज़ा आएगा, मूवी के डायलॉग से भी ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए आप यहाँ पे मैं लिखा हूँ हेडिंग, क्रमागत वृद्धि और क्रमागत कमी पर आधारित प्रश्न। पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करके सीखेंगे। तो देखिए, जैसे आपकी किताब में लिखा होगा 2 क्रमागत वृद्धि, 3 क्रमागत वृद्धि, 4 क्रमागत वृद्धि को कैसे निकाला जाता है, तो उसमें एक फार्मूला लिखा रहता है। 2 क्रमागत वृद्धि, एक आपका x है, एक y है, x प्रतिशत है, y प्रतिशत है। 2 क्रमागत वृद्धि का फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस x गुणे वाई बटा 100। जब आपको 3 क्रमागत निकालना रहेगा तो एक बार जो इसका रिजल्ट आएगा, मान लो तीसरा क्रमागत वृद्धि z है, तो जो इसका रिजल्ट आएगा उसके साथ z को फिर वही ये रिजल्ट प्लस z प्लस ये वाला रिजल्ट गुणे z बटे 100 करेंगे तो 3 वर्ष का यानी 3 आपका क्रमागत वृद्धि निकल जाएगा। लेकिन ये सब हमको करना ही नहीं है। हमको क्या करना है, सूत्र को अप्लाई ही नहीं करना है। ये तो मैं आपको, ये आपका पहली वीडियो से ही एक एजेंडा चल रहा है, तो आपको सूत्र अप्लाई करना ही नहीं है। जैसे मान लीजिए, अभी मान लीजिए कुछ क्वेश्चन होता है जिसमें ये सूत्र का यूज करना आसान होता है, लग जाता है जल्दी से। जैसे एक 10% है, एक 5% है। अब क्रमागत वृद्धि आपसे पूछ दिया तो आप इसमें रख दीजिए 10 प्लस 5 प्लस 10 गुणे 5 बटा 100, तो ये आपका हो जाएगा 15। ये 10 25 50, तो इसमें जब आप पॉइंट लगा देंगे तो आपका 50 यानी 15.50 आपका ये परसेंटेज आंसर हो जाएगा। तो ये सब हमें सीखना ही नहीं है, ये आपको एक बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में इतने ईजी आपका ये क्रमागत वृद्धि निकालने के लिए देगा ही नहीं। वो आपका एक रेशियो में दे देगा, एक मिक्स नंबर में दे देगा। मिक्स नंबर का मतलब जैसे 2 सही 3/2% ऐसे करके दे देगा। तो वहाँ पे आप ये सूत्र लगाएंगे, कैलकुलेट करते करते फंस जाएंगे। तो इसलिए हमको ये मेथड नहीं लगाना है। अब देखिए, अब इसी से हम लोग सीखते हैं, जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाना चाह रहा हूँ उसको सीखते हैं। फिर जो आपका जो भिन्न में दिया रहेगा, जो आपका मिक्स नंबर में दिया रहेगा, उसको भी सीखेंगे हल करके कैसे उसको बनाया जाता है। पहले क्रमागत वृद्धि सीखते हैं, फिर क्रमागत कमी सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये 10% है, एक आपका 5% है। क्रमागत वृद्धि आपसे पूछ दिया है तो आप इसको कैसे लगाएंगे। 10%, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप सीखिएगा। 10% का मतलब क्या होगा, 10 गुणे 1/100। ये इतना प्रैक्टिस कर लीजिए ना कि ये सब मुझे लिखना ना पड़े, तो सीधे इसको काट देंगे 10 10 में 100, तो ये आपका हो जाएगा 1/10। इसको करेंगे आप 5% को, तो 5 गुणे 1/100 करेंगे तो 5 दूना ये आपका 1 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्रमागत वृद्धि आपको निकालना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए ये 1/10 है, ध्यान से इसको सीखिए, ये 1/10 है। अब क्रमागत वृद्धि का मतलब 10 से 1 वृद्धि हो रहा है, तो 10 से 1 बढ़ा तो ये यहाँ पे 10 था, फिर 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 11 हो गया। यहाँ पे देखिए पहले 20 था, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 21 हो गया। यहाँ पे आप सीधा लाइन खींचेंगे, क्रमागत वृद्धि आप निकाल रहे हैं, इसका इसमें गुणा कर देंगे। गुणा करते समय कभी कभी ध्यान दीजिएगा, जब रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऐसा नंबर आता है कि ये वाला इससे कट जाएगा या ये वाला इससे कोई ना कोई संख्या कटता है, तो आप ऐसे इनको काट सकते हैं। नहीं कटेगा तो सीधा गुणा कर दीजिए, 20 दहा में 200, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 21 सेकंड में 21 को 1, 21 सेकंड में 21 और 2 23। अब ये कितना अधिक है, आपसे क्या पूछा है, क्रमागत वृद्धि आपको निकालना है, तो कितना अधिक है, 31। किससे अधिक है, 200 से गुणे 100। अभी आप कॉन्सेप्ट सीखिए, ये बहुत ही मज़ा आने वाला है क्वेश्चन लगाते समय। देखिए यहाँ से कितना अधिक है, 31, और नीचे आपका कौन रहेगा, 200। ये 2 0 से 1 कट जाएगा, इससे जब हम इसमें भाग देंगे तो आपका 15.50% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप सीख लिए होंगे। एक आध क्वेश्चन मैं और आपको देकर यहाँ पे सिखाता हूँ।
अभी जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको इसका मतलब समझ में आएगा कि क्या चीज़ मैं सिखा रहा था। तो चलिए दोस्त, देखिए आपका यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका क्या है, इसका समतुल्य वृद्धि निकालना है, मतलब क्रमागत वृद्धि आपको निकालना है। तो ये तो आपको आसान लग रहा होगा कि अरे x + y + x × y / 100 पे रख देंगे तो निकल जाएगा। उससे तो निकल ही जाएगा दोस्त, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट में जो सिखा रहा हूँ उसको आप सीखने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे आप सीधा अगर x + y से लगाएंगे तो 8 + 20 + 8 × 20 / 100 कर देंगे। इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 28। 20 / 160, 160 में 100 से भाग देंगे तो 1.60। इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 29.60 कर लीजिए, 29.6% कर लीजिए। ऐसे इजीली तरीके से लग गया। और इसको जो मैं अपने मेथड से बताया हूँ इसको आप चेंज कर लीजिएंगे फ्रैक्शन में। 8% का फ्रैक्शन जब चेंज करेंगे, 8 × 1/100 करेंगे तो आएगा 2/25 आएगा। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू चेंज करेंगे, अरे ये इसमें कुछ नहीं है, 20 × 1/100 तो काटेंगे तो 5, तो इसके जगह क्या हो जाएगा 1/5। अब देखिए यहाँ पे 25 था, 25 से कितना हो गया, 2 बढ़ गया तो कितना हो गया 27। यहाँ पे 5 था, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 6 हो गया। 25 × 5 = 125। इसको गुणा करेंगे तो 6 से 42 का 2, 6 × 2 = 12, 4 16। कितना अधिक है घटा लेंगे, तो ये आपका घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आई थिंक आपका आ जाएगा 37। नीचे कितना आएगा 125, गुणे क्या रहेगा 100। ये दोस्त आप सीखने का कोशिश करिएगा, ये बहुत ही मज़ा आने वाला है अगले क्वेश्चन में, जो अगला क्वेश्चन कराएंगे। तो 25 × 4 = 100, 25 × 5 = 125। इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 4 × 7 = 28, 4 × 3 = 12, 2 = 14। 5 से इसमें गुणा कर दीजिए, 5 × 2 = 10 और 4 × 8 = 5 × 9 = 45.6% आपका यहाँ से भी आ जाएगा। तो चलिए मैं अब आपको एक क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ जिसमें आपको इस मेथड का यूज कैसे किया था उसको बतलाता हूँ। तो चलिए मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। तो चलिए दोस्त, देखिए आपका यहाँ पे बोर्ड पे एक और क्वेश्चन लिखा गया है। इसको हम लोग अभी जो मैं पिछला जो मेथड बता रहा था उसी मेथड से इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो चलिए दोस्त, देखिए आपका बोर्ड पे एक और क्वेश्चन लिखा गया है। इसको हम लोग जो कॉन्सेप्ट अभी सीखे हैं उसी से हम लोग इसको लगाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पे क्या दिया गया है, आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, वो आपसे पूछ दिया। अब लगाओ यहाँ पे x + y + x × y / 100, तुरंत फंस जाएंगे। इसीलिए मैं वो मेथड सिखा रहा था ऐसे ही क्वेश्चन कराने के लिए। और मैं इस क्वेश्चन को जल्दी से इसलिए लाया हूँ ताकि उस जो आपका कॉन्सेप्ट था उसको मैं अभी और करवाऊँगा तो उस पर आपका मन लगे, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा हूँ। ये सब दोस्त क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आपको ऐसे ही नहीं लिखकर आपको फंसाने के लिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ। तो चलिए देखिए यहाँ पे आयत की लंबाई को इतना, तो ये देखिए आयत का लंबाई, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इतना तो आप जानते होंगे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये लंबाई है और उसके बाद चौड़ाई को बी यानी ब्रेथ बोलते हैं चौड़ाई को, और इसको बोलते हैं यल बोलते हैं लेंथ लंबाई को। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपका यहाँ पे अब सबसे पहले इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज कर लीजिए। मेरे को चेंज करना रहेगा तो इसको मुझे याद है कि ये 37 से 1/2% का वैल्यू कितना होता है 3/8 होता है। आप इसको कर लीजिए, 37 × 74 = 75/2 गुणे क्या होगा 1/100। 25 से काट दीजिए इसको, 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, 3 × 9 = 3 और 4 × 2 = 8। यानी इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा 37 सही 1/2 का वो कितना हो जाएगा 3/8। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा छोटा सा 3/8। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे उसी तरह आप 20% कमी है तो इसको भी आप बदल लीजिए। 20 का कितना हो जाएगा 20 × 1/100 कर लेंगे तो 20 2500 यानी 1/5 हो जाएगा आपका। तो 1/5 आप इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्त। देखिए लंबाई में क्या बोल रहा है कि बढ़ा दी जाए, यानी 8 से 3 बढ़ जा रहा है, यानी 8 में 3 बढ़ जा रहा है। लंबाई पहले कितनी थी 8 थी,
3 बढ़ गया, ऊपर 3 बढ़ा है तो कितना हो जाएगा 11। लंबाई के ही सीध में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे चौड़ाई कितना था, पहले 5 था, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कमी कर दे रहा है। तो पहले 5 था, बाद में कम कर दिया, ये कि इसमें से 1 घटा दिया। ये सब सीखिए दोस्त, कुछ है नहीं। यहाँ पे 5 था, 1 कम कर दिया तो कितना हो गया 4 हो गया। अब आप ये बताइए कि जो आयत का क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे 8 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 8 पचे 40। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहाँ पे ये आपका लंबाई और चौड़ाई है तो 11 चौक 44, ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, ये भी आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा, क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन, तो 40 से कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। कहाँ से बढ़ा, 40 के यहाँ से, गुणे क्या कर लेंगे 100। तो यहाँ पे इसको काट देंगे, 4 से इसको 4 काट देंगे तो आपके पास क्या बचेगा 10%। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो जाएगा, 10% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। 10% की वृद्धि। वृद्धि क्यों होगी, क्योंकि 40 से 4 बढ़ा है तो बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, वृद्धि होगी। अगर यहाँ से कमी होता है तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, 10% की कमी हो जाती। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब कुछ और क्वेश्चन करके इसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, इसको इरेज करते हैं, एक आध क्वेश्चन और करते हैं, तब आपका पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा कैसे इसको हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए दोस्त देखिए, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया, इसको भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, ये आपसे पूछ दिया। तो अब आप ये जानते होंगे कि ये जो वृत्त होता है, इसका वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये तो आपको पता ही होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसको आप लोग कैसे करेंगे, हाँ एक चीज़ और है, 20% की कमी का मतलब पहले 20% को आप फ्रैक्शनल पार्ट में तोड़ लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 1/20 गुणे आपका हो जाएगा 20 गुणे 1/100। तो इसको काटेंगे तो 1/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एरिया आपका कितना है, पाई आर स्क्वायर। पहले कितना था, उसकी जो त्रिज्या थी पहले कितनी थी, 5 थी। त्रिज्या कितनी थी, पहले उसकी 5 थी। अब फिर उसके बाद 1 कम कर दिया, यानी 5 में से 1 कम कर दिया तो कितना हो गई, 4 हो गई। जब आपका त्रिज्या यानी r 5 है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब 5, तो ये हो जाएगा 25। अरे पाई आर स्क्वायर, तो r की जगह 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर 25, अब पाई, तो ये हो जाएगा 25 पाई, एरिया उसका हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे जब रखेंगे तो इसी में रखेंगे 4 चौको 16 पाई, ये कितना हो जाएगा 16 पाई। दोस्त समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से यहाँ तक हमारा एरिया में परिवर्तन पूछ रहा है, तो 25 पाई से 16 पाई हो रहा है, तो कितना घट रहा है आपका 9 पाई। कहाँ से आ रहे हैं, 25 पाई के यहाँ से आ रहे हैं, पूरे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा, 25 से इसको काटेंगे 4 9 कितना हो जाएगा 36%, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए 25 से 16 हुआ तो कम हुआ ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। दोनों ऑप्शन दिया रहेगा, 36% की वृद्धि, 36% की कमी। तो वो आप यहाँ से देखकर बता सकते हैं, 25 से 16 हुआ, कम हुआ ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 36% की कमी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक दोस्त ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इनके बाद 1 महीने के बाद वो भूल जाता है, तो इसलिए आप लोग इसको लिख लिया करिए और बार बार रिवीजन किया करिए, बार बार टेस्ट दिया करिए। टेस्ट देंगे तब भी आपका एनालाइज होगा। टेस्ट देने से क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर रहेगा, आप क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे जल्दी जल्दी। तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर किया करिए। हाँ, अगर आप जैसे जैसे मैं जिन टाइपों को पढ़ा रहा हूँ, अगर उस टाइप का भी क्वेश्चन खोज के आप बनाएंगे तो आपका प्रैक्टिस और मजबूत बनेगा। तो इसलिए आप लोग इन बातों को ध्यान दीजिएगा। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। तो कंटेंट अगर मेरा अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, अपने दोस्त के पास शेयर कर दिया करिए। भाई को बढ़ाओ यार, भाई को मोटिवेट करो। जय हिंद, जय भारत।